गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग इस वीडियो से पहले जो क्रिएटर माइसेनियन कला के बारे में हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की थी। अब हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है यूनान की कला। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समय को ज़्यादा न लेते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा पहला है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूनान की कला या यूनानी कला। यूनानी कला, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब यूनान की कला का जो अंधकार युग है, हम अंधकार से शुरू कर रहे हैं। आप लोग नोटबुक और पेन साथ मेरे साथ लिखते हुए चलिए दोस्तों। अंधकार युग, देखिए दोस्तों, ये यूनान कला का जो अंधकार युग है ना, ये 1200 से 900 तक है। ये आपका 1200 से 900 तक है। कहीं कहीं ये 800 तक भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अंधकार युग 1200 से 800 या 900 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्यामितीय युग। ठीक है दोस्तों, ये जो ज्यामितीय युग है ये 900 से 600 है। ज्यामितीय युग, ठीक है दोस्तों, ये ज्यामितीय जो युग है ये 900 से 600 तक है दोस्तों। 900 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं माइसीनियन कला। जो क्रीट कला थी वो माइसीनियन में आकर परिवर्तित हो गई थी। तो जो माइसीनियन कला है उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। उसमें जो है एक शब्द आया था एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस दोस्तों, उसमें आया था एक्रोपोलिस। तो इसके विषय में हम लोग दोस्तों चर्चा किए थे। एक्रोपोलिस के विषय में दोस्तों, ये जो आपका एक्रोपोलिस है दोस्तों, इसके विषय में हम लोग चर्चा किए थे। ये एक्रोपोलिस है क्या? तो ये यूनान में स्थित एक ऊंचे स्थान को कहते हैं। जो ऊंचा स्थान दुर्ग है। देखिए दोस्तों, यूनान के ऊंचे स्थान, यूनान के ऊंचे स्थान एथेन के दुर्ग को ही एक्रोपोलिस कहते हैं। एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप ऐसे समझ के चलिए कि जो एक्रोपोलिस है ये एथेन का, यूनान में एथेन जो है वहां का एक कोई बड़ा सा दुर्ग है। बस आप केवल इतना समझते हुए चलिए दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हम अगला जो है देखते हैं इसी में कि जो प्राचीन समाधि क्या है। ये कहाँ की बात हो रही है? ये माइसेनियन की। मैं सोच रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूं, रिवीजन करता हुआ। माइसेनियन की प्रसिद्ध समाधि, प्रसिद्ध समाधि, समाधि। तो दोस्तों ये जो प्रसिद्ध समाधि है, ठीक है, ये है विदुप। ये जो दोस्तों देखिए
माइसेनियन की प्रसिद्ध समाधि ये है बिहाइव टॉप। ठीक है दोस्तों, ये है बिहाइव टॉप। आपका ये जो है माइसेनियन की प्रसिद्ध समाधि ये है बिहाइव टॉम। अब इसके बाद दोस्तों इसी में जो है देखिए, ये आपका माइसेन प्रसिद्ध समाधि पूछ रहा है। अगर आकर्षक समाधि पूछेगा तो ट्रेजरी ऑफ आर्ट होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ये प्रसिद्ध समाधि है इसलिए ये है। अगर इसी क्रम में आकर्षक या आकर्षित समाधि पूछ लिया, माइसेनियन की आकर्षित समाधि, तो क्या होगा, ट्रेजर ऑफ आर्ट होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, ट्रेजर ऑफ आर्ट या कहीं कहीं ट्रेजरी ऑफ आर्ट होता है, ट्रेजरी या ट्रेजर। ठीक है, ऑफ आर्ट। ये दोस्तों पार्ट 1 है। ठीक है, हमें मालूम है कि इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों यूनान। अब हम यूनान के विषय में चर्चा करते हैं। तो अब हम इसको दोस्तों मिटाते हुए चलेंगे। तो आप लोग देखते हुए चलिए दोस्तों। अंधकार युग 1200 से 900, कहीं कहीं 800 है ईस्वी। जैमितीय युग 900 से 600 युग। और अफ्रोपोलिस, यूनान के ऊंचे स्थान जो एथेन में, किसी भी स्थान के ऊंचे जहां दुर्ग है उसे ही एक्रोपोलिस कहते हैं। और माइसेनियन की प्रसिद्ध समाधि बिहाइव टॉम। और ये सेम चीज है माइसेनियन की आकर्षित समाधि, तो ट्रेजरी या ट्रेजर ऑफ आर्ट है दोस्तों। जी हाँ, आप लोग देख लीजिएगा, ट्रेजर ऑफ आर्ट है दोस्तों। अब हम जो है चलते हैं इसके यूनानी कला के बारे में। ये तो हम आप लोगों को जो है ग्रेट माइसेनियन की जो है विषय में बात कर रहे थे। चलिए अब हम यूनान की चलते हैं दोस्तों। हम दोस्तों रिवीजन इसलिए करा देते हैं कि जिससे आपको जो, अगर आप मान लो रिवीजन क्लास लेने से पहले ना किए हों तो आपको जो है दोस्तों समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों। इसका जो सबसे प्रभाव, यूनान का प्रभाव कहाँ है, तो गांधार की मूर्तियों पर पड़ा है। यूनान का प्रभाव तो ये है गांधार की मूर्तियों पर दोस्तों। जो गांधार शैली या गांधार है, गांधार की मूर्तियों पर। ठीक है दोस्तों, डाउट क्लियर। यूनान का प्रभाव तो वो गांधार की मूर्तियों पर है। अब इसमें जो सबसे प्रसिद्ध है स्वर्णिम पद्धति। ठीक है दोस्तों, स्वर्णिम पद्धति पहला इकाई। दूसरा बिंदु है स्वर्णिम पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वर्णिम पद्धति क्या है दोस्तों? ये स्वर्णिम जो पद्धति है एक नियम है। ये नियम ठीक उसी तरह है, देखिए किस तरह। देखिए स्वर्णिम पद्धति कैसे है, 2 3 3 2 5, 3 2 5 आ गया। अब 5 3 8, 8 5 13। ठीक है दोस्तों, ये ठीक इसी प्रकार है। पहली दूसरी अंक जुड़ेगी तो तीसरी आएगी, फिर इसमें दूसरी और तीसरी जुड़ेगी, चौथी जुड़ेगी आएगी, और जो चौथी और तीसरी जुड़ेगी पांचवी आएगी। ये ठीक इसी प्रकार है। इसी को स्वर्णिम पद्धति कहते हैं दोस्तों, इसी को ही स्वर्णिम पद्धति
कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनान चित्रकार। ठीक है, यूनान चित्रकार ने सबसे सुंदर आकृति किसकी बनाई, ये चित्र या मूर्ति किसकी बनाई? यूनान की सबसे सुंदर दोस्तों, यूनान की सबसे सुंदर मूर्ति और चित्र किसकी बनी है दोस्तों? ये वाला दोस्तों जो क्वेश्चन है ना, यूनान की, ये लगभग आते रहते हैं। सबसे सुंदर चित्र व मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, यूनान की सबसे सुंदर चित्र व मूर्ति है, तो वो किसका है दोस्तों? तो वो है जो है एक सौंदर्य परक पुरुष और नारी की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसकी है? तो ये है सौंदर्य परक, देखिए, पुरुष व नारी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पुरुष कौन था? ये पुरुष थे अपोलो। कौन थे? अपोलो। और स्त्री कौन थी? स्त्री थी अफ्रोदिति। ठीक है दोस्तों, देखिए यूनान की सबसे सुंदर चित्र व मूर्ति क्या है? तो वो थे सौंदर्य परक स्त्री व पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पुरुष है अपोलो, जो सूर्य देवता हैं, समझते हुए चलिए, सूर्य देवता। और जो ये अफ्रोदिति हैं दोस्तों, ये हैं प्रेम की देवी। प्रेम की देवी, इन्हीं को जो है सौंदर्य की देवी भी कहते हैं दोस्तों। सौंदर्य की देवी, ठीक है, सौंदर्य की देवी भी इन्हीं को कहते हैं दोस्तों। ये यूनान की वीनस भी है, पर देखिए इन्हीं को यूनान की वीनस भी कहते हैं। यूनान की वीनस, ठीक है, इन्हीं को यूनान की वीनस भी कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग जो है, और हाँ, इनके कलर क्या है, रंग क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके रंग का विश्लेषण किसने किया है दोस्तों। ठीक है, तो जो इन पुरुष और नारी के रंगों का भेद किया है, विश्लेषण किया है, वो है यूमरिज ने। देखिए, चलिए दोस्तों, आप इससे पहले देख लीजिए, हम आगे मिटाकर तब चलते हैं दोस्तों। देखिए यूनान की कला पार्ट 1 है। ये यूनान का प्रभाव गांधार की मूर्तियों पर पड़ा है। स्वर्णिम पद्धति 2 3, ये जुड़ेगा तो ये आएगा 5, फिर उसके बाद 3 और 5 जुड़ेगा तो 8 आएगा, और 8 और 5 जुड़ेगा 13 आएगा। इसी प्रकार एक दूसरी संख्या जुड़ के जो तीसरी संख्या आएगी, उसके बाद तीसरी और दूसरी जुड़कर चौथी आएगी। ऐसे ही क्रम ये चलते हैं, इसे स्वर्णिम पद्धति कहते हैं। यूनान की सबसे सुंदर मूर्ति, सबसे अलंकृत मूर्ति की जब बात होती है सबसे सुंदर की, तो वो है सौंदर्य परक स्त्री और पुरुष, या पुरुष और नारी। जो पुरुष है वो सूर्य देवता है, जिसे यहाँ पर अपोलो कहते हैं, और जो नारी है वो अफ्रोदिति है दोस्तों, जिसको जो है प्रेम की देवी कहते हैं, सौंदर्य की देवी कहते हैं, यूनान की वीनस भी इन्हीं को कहते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, अब इनके रंगों को कौन पहचानेगा कि इनके रंग कैसे होंगे, स्त्री और पुरुष में भेद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दोस्तों ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि यूनान
में बनी शरीर स्त्री और पुरुष के रंगों का भेद किसने किया? यूनान में बनी स्त्री पुरुष के रंगों का भेद। तो हम दोस्तों यहीं पर डायरेक्ट नाम लिख दे रहे हैं। इसके जो स्त्री और पुरुष के दोस्तों जो रंगों के जो भेद किए थे वो यूमरिज थे। भेद जो किए थे दोस्तों वो थे यूमरिज। ठीक है, यूमरिज जी ने किया था। यूनान में बनी स्त्री पुरुष के रंगों का भेद यूमरिज ने किया था। यूमरिज जी ने किया। कैसे किया? पुरुष और स्त्री या नारी, तो पुरुष थे श्वेत रंग, नहीं, पुरुष थे कृष्ण रंग और स्त्री थी श्वेत रंग यानी कि गोरी, और कृष्ण थे सांवला। ठीक है दोस्तों, वैसे भी आप देख लीजिए तो एक स्त्री की अपेक्षा उसके जो स्किन होते हैं पुरुष के उसके डार्क ही होते हैं। स्त्री की अपेक्षा स्त्रियों में कोमलता प्रधान होता है, स्त्री का शरीर कोमलता प्रधान होता है और पुरुष के शरीर जो है वो कट, जिसे कट्स कहते हैं, इसको जो है गुड़ प्रधान होते हैं दोस्तों। क्योंकि पुरुष के जब शरीर रहेंगे तो यहाँ उनके जो है ऐसे कट्स निकला रहेगा, क्योंकि उन्हें मेहनती, जैसे आप किसी किसान का जब चित्रण करते हैं तो जब तक उसके शरीर में आप कट्स नहीं दिखाओगे तब तक उसका शरीर किसान जैसा नहीं लगेगा। उसकी नसें ही गिरनी चाहिए, एक एक नस कम से कम। क्योंकि देखो स्त्री कोमल होती है, उन्हें कोमल रूप में जो है चित्रित किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर ये गोरी हैं, ये जो पुरुष हैं ये अपोलो है दोस्तों, और ये जो स्त्री है ये अफ्रोदिति है। तो इन्हीं को जो है देखिए, पुरुष को काले रंग में या सांवला रंग और स्त्री को गोरे या श्वेत रंगों में इन्होंने अंकन किया है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे जब हम आते हैं तो दोस्तों एक क्वेश्चन होता है, अपोलो की मूर्ति का मंदिर का शीर्ष भाग, शीर्ष मतलब ये, ठीक है, शीर्ष भाग कहाँ है या कहाँ से मिला है? देख लीजिए पहले, सपोज दैट ये मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो शीर्ष भाग है वो यही है, शीर्ष मतलब ऊपर वाला भाग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अपोलो। ठीक है दोस्तों, आप कृष्ण और श्वेत आप यहां समझते हुए चलिए, यहां पर ये कृष्ण और यहां पर श्वेत। ठीक है, रंग की बात होगी। अब हम यहाँ, क्योंकि यहाँ ज्यादा स्थान ले रहा था, अब ये है अपोलो जो सूर्य देवता हैं। ठीक है दोस्तों, अपोलो की मूर्ति कहाँ के मंदिर में, कहाँ के मंदिर के शीर्षाग्र में स्थित है, तो ये जहां के हैं दोस्तों वो है आपका ज्यूस। और ये ज्यूस है कहाँ दोस्तों? तो ये ज्यूस आपका है ओलंपिया में, ठीक है, इसी ज्यूस को जीएस भी कहते हैं दोस्तों। ईसाई के जो भगवान होते हैं जीएस, ऐसे करते हैं ईसाई लोग जाकर ऐसे मंदिर मोमबत्ती लेकर चर्च में, ये वही ज्यूस हैं, इन्हीं को जीएस भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग समझते हुए
चलिए, ओलंपिया, ये दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ओलंपिया ये ओलंपिया शुरू कहाँ, ओलंपिया में एक खेल शुरू हुआ था, ओलंपिक। ठीक है, तो ओलंपिक खेल सबसे प्राचीन, यहाँ पर प्राचीन की बात हुई, सबसे प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ और कब शुरू हुआ? ओलंपिया से ही याद आया, सबसे प्राचीन जी हाँ, सबसे प्राचीन खेल दोस्तों, सबसे प्राचीन खेल चित्र कहाँ से मिले हैं, या सबसे प्रथम जो है दोस्तों, या सबसे प्राचीन खेल, ठीक है, सबसे प्राचीन खेल किस देवता के सम्मान में खेला जाता है? सबसे प्राचीन खेल किस देवता के सम्मान में कब खेला गया? देखो दोस्तों, सबसे प्राचीन मतलब ये सबसे पुराना वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये खेला गया था आपका 776 776 ईसा पूर्व या 776 ईस्वी में ओलंपिया, ठीक है, ओलंपिया में ये खेला गया था। ओलंपिया एक स्थान का नाम है दोस्तों, ठीक है, जो एथेन में है। ठीक है, अब इसके बाद ये उठता है, ये तो प्राचीन है, अब आधुनिक ओलंपिया खेल या ओलंपिक खेल कब खेला गया? तो ये आपको खेला गया था 1896 एथेंस में। हम अब ऊपर मिटाते हुए देखिए, अब इसी का आगे हम लिख दे रहे हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल 1800, ठीक है दोस्तों, आज जो खेल है दोस्तों वो 1896 एथेंस में खेला गया, 96 ईस्वी एथेंस में खेला गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यूनान में बनी स्त्री और पुरुष के रंगों का जो है विश्लेषण, रंगों का भेद या रंगों को किसने पहचाना था? तो वो आपकी जो है दोस्तों, वो है आपके यूमरिज। ठीक है दोस्तों, वो आपके यूमरिज जी ने है। तो उन्होंने जो पुरुष होते हैं उनको सांवले या कृष्ण रंग में रखा है, और जो स्त्री होती है उसे गोरे रंग में रखा है, श्वेत रंग में रखा है, एकदम दूध की तरह रखा है दोस्तों। और ये जो आपके अपोलो है, अपोलो के बारे में हमने इससे पहले चर्चा की, जो पुरुष हैं दोस्तों, सबसे सुंदर पुरुष हैं अपोलो, और सबसे सुंदर नारी है अफ्रोदिति। तो ये जो अपोलो है ये सूर्य के देवता हैं, और जो ये अफ्रोदिति है ये प्रेम की देवी है। ठीक है दोस्तों, ये यूनान की वीनस भी इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। अपोलो की मूर्ति किस मंदिर के शीर्ष पर स्थित है? तो वो है ओलंपिया के ज्यूस, ओलंपिया ज्यूस, जीएस को कहते हैं दोस्तों। जो ईसाई के भगवान होते हैं जीएस, ऐसे होते हैं दोस्तों, ऐसे लकड़ी पे ऐसे टंगे होते हैं, उन्हीं को जीएस कहते हैं दोस्तों। और जीएस और ज्यूस एक ही हैं। ठीक है दोस्तों, वो समझने को है, तो इसलिए ज्यूस और जीएस आप समझते हुए चलिए। यहाँ पर ज्यूस का लिखा गया है और ये ओलंपिया में है दोस्तों। तो जब ओलंपिया है तो मन में एक क्वेश्चन और आया कि सबसे प्राचीन ओलंपिया या सबसे प्राचीन खेल कहाँ खेला गया? तो दोस्तों ओलंपिया में खेला गया, 776 ईस्वी में खेला गया था। ये तो हो गया आपका सबसे प्राचीन। अब आधुनिक ओलंपिक खेल, ओलंपिया, ओलंपिक। ठीक है दोस्तों,
आधुनिक ओलंपिक खेल जो है 1896 ईस्वी में एथेंस में खेला गया था दोस्तों। तो हम लोगों ने इतने क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लिया, आप लोग नोट कर लिए होंगे मुझे विश्वास है। अब हम आगे देखते हैं। प्लस हम इन जो है इस वीडियो को दोस्तों हम 2 भागों में बांटेंगे। ये आप भाग 1 पढ़ रहे हैं दोस्तों। पहले में आपको समझाते हुए चल रहे हैं सभी क्वेश्चन के, दूसरे में मैं केवल आपको क्वेश्चन ही बना के दूंगा। एक लाइन में क्वेश्चन, नीचे आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यूनान की वीनस, ये जो अफ्रोदिति है, ठीक है, ये सौंदर्य की देवी है, प्रेम की देवी है, इसके बारे में हमने बताया अभी। ठीक है दोस्तों, अब इसके चित्रकार कौन है? ठीक है, तो इसके जो चित्रकार है वो है फीदियास। जी हाँ, फीदियास जी हैं जो एथेन के ज्यूस के चित्रकार फीदियास हैं। एथेना में ज्ञान की देवी भी हैं दोस्तों। इनके विषय में भी हम चर्चा बाद में करेंगे। इनके जो सभी देवी हैं उनके बारे में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो है ओलंपिया की, जो है जो पुरुष है देवता है दोस्तों, सूर्य देवता अपोलो। हम बार बार नाम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं कि एक सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदिति के चित्र किसने बनाया है? एक सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदिति की चित्रकार जी दोस्तों, ये जो चित्र है एक सागर से उत्पन्न, मैं यहाँ एक पूरे लिख दे रहा हूं शब्दों में ताकि आप कंफ्यूज ना होने, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ जाएंगे। देखो, एक सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदिति के चित्रकार कौन है? ठीक है दोस्तों, तो जो इसके चित्रकार है किसने बनाया था वो है आपके ज्यूवियस। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए अफ्रोदिति के जो चित्रकार है ना दोस्तों, ये है ज्यूवियंस। कौन है? ज्यूवियंस। ठीक है दोस्तों, यही है आपके जो है चित्रकार ज्यूवियंस। ज्यूविक्सेंस कहीं कहीं है दोस्तों, और यही है दोस्तों ज्यूक्सेंस, कहीं कहीं ज्यूक्सेंस है दोस्तों। हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, इसलिए ये है जी हाँ, ये है ज्यूक्सेंस। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जो चित्रकार है दोस्तों वो ज्यूक्सेंस है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा जो है दोस्तों, इसके अलावा एक चित्र है लूडो विंसी सिंहासन से उत्पन्न हुई है चित्र। ठीक है, लूडो विंस। जी हाँ, लूडो विंसी सिंहासन, लूडो विंसी सिंहासन। आप लोग सिंहासन में चित्र किसका है? में चित्र किसका है? तो ये जिसका है दोस्तों वो है अफ्रोदिति। ठीक है दोस्तों, अफ्रोदिति है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अन्य देवी देवताओं के नाम क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अन्य देवताओं के नाम देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम देख लेते हैं जो देवता हैं अपोलो। अपोलो है सूर्य के देवता,
अफ्रीदिति हैं, अफ्रीदिति हैं जो है प्रेम की देवी या यूनान की वीनस, यूनान की वीन्स। ठीक है दोस्तों, यूनान की वीनस है। अब इसके अलावा जो है दोस्तों, इसके अलावा एक और है, वो है वो आपके जो इसके अलावा एक वैसे तो दो ही का दोस्तों जो है प्रमुख है, लेकिन इसके अलावा आकाश देवता है जिसे ज्यूस भी कहते हैं। ठीक है, आकाश देवता ज्यूस या जीसस, जीएस, इन्हें आकाश का देवता कहते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये आकाश से उत्पन्न हुए थे, आकाश के देवता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं भाग 2 में। पूरे क्वेश्चन एक तरफ से क्वेश्चन देंगे दोस्तों, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए यूनानी कला भाग 1। एक सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदिति। ठीक है दोस्तों, एक सागर से उत्पन्न होती अफ्रोदिति के चित्रकार हैं ज्यूकिन्सेंस, ज्यूकिसेंस, ज्यूकिसेंस। जी हाँ दोस्तों, आप 3-4 इसके नाम भाई बहुत अजीब अजीब है। ज्यूकिसेंस, जी हाँ ज्यूकिसेंस। ज्यूकी आप ऐसे पढ़िए, ज्यूकी प्लस सन्स, ज्यूकिसेंस, ज्यूकिसेंस। जी हाँ ज्यूकिसेंस हो गया। लूडो विंसी सिंहासन में चित्र किसका है? तो ये है आपका अफ्रोदिति का। अपोलो सूर्य के देवता है, अफ्रोदिति यूनान की वीनस या प्रेम की देवी है, और जीसस आकाश से उत्पन्न हुई है। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही पार्ट 1 में। बाकी और जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए पार्ट 2 में लाएंगे दोस्तों, इसलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में। वीडियो आपको अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप 2 से 3 बार दोस्तों देख लीजिए, 2 बार में जरूर से जरूर समझ में आ जाएंगे। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब खुद कीजिए और अपने यार मित्रों को भी कराइए। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बहुमूल्य समय जो है हमारे साथ बिताए, उसके लिए आपका सादर आभार। जय श्री राम। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है हमें विदा दीजिए दोस्तों। जय श्री राम।